हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में बात करने वाला हूं परमानेंट हार्डनेस क्या होती है और उसको रिमूव करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखो कि सर परमानेंट हार्डनेस हम ऐसी हार्डनेस को बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, सर दैट टाइप ऑफ हार्डनेस दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर, जो पानी को सिर्फ गर्म करने से दूर नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस। सबसे पहले आप डेफिनेशन राइट करिएगा, द हार्डनेस ऑफ वाटर दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। सर कौन से सॉल्ट की वजह से होती है, तो ध्यान रखो सल्फेट सॉल्ट या फिर क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, अगर इट इज, चलो हम लिख भी देते हैं, इट इज ड्यू टू sulfates and chloride of calcium and magnesium। अगर कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड सॉल्ट प्रेजेंट हैं वाटर में, तो हम कहेंगे कि जो वाटर है वो कहता है परमानेंट हार्ड वाटर है। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ क्लोराइड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। और जो सर परमानेंट हार्डनेस है वो किसकी वजह से होती है, सर वो सल्फेट की वजह से होती है और क्लोराइड की वजह से होती है। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट हो सकता है और मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है और मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है। तो अगर वाटर में ये सॉल्ट प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि वाटर हार्ड तो है, लेकिन सर हार्डनेस को हम क्या बोलेंगे, परमानेंट हार्डनेस बोलेंगे। द हार्डनेस दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस एंड इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब परमानेंट हार्डनेस को सर बॉइलिंग करने से तो दूर होना नहीं है। सर इसको कैसे दूर करेंगे, इसको दूर करने के लिए हमारे पास में एक मेथड है जिसको हम बोल रहे हैं परम्यूटेट मेथड, और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये जरूर पूछे जाएंगे आप लोगों से। परम्यूटेट और जियोलाइट। ठीक है, परम्यूटेट मेथड क्या होता है या फिर जियोलाइट मेथड क्या होता है। सबसे पहले इसी के बारे में हमको पता होना चाहिए कि सर परम्यूटेट कैसे कहते हैं या जियोलाइट कैसे कहते हैं। तो देखो परम्यूटेट को हम नाम दे देते हैं हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ एल्यूमिना, राइट। एल्यूमिना के हाइड्रेटेड का मतलब समझते हो सर, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे, कितने होंगे सर पता नहीं है इसलिए जनरल लिख दिया हमने XH2O। अब हाइड्रेटेड सिलिकेट ऑफ एल्यूमिना का मतलब क्या है सर, Na2Al2Si2O8 डॉट XH2। चलो इसको यहां से हटा के यहां लिखते हैं, ठीक है। समटाइम्स इसको हम लिख देते हैं NaZ, तो इस वाले पार्ट को हम लिख रहे हैं जियोलाइट। ओके, इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, NaAlSiO4, इसको हम बोलते हैं जियोलाइट। इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, जियोलाइट, और शॉर्ट में आप लिख सकते हो NaZ। ठीक है, सोडियम जियोलाइट। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि सर परम्यूटेट क्या है और जियोलाइट क्या है। इस पूरे केमिकल कंपाउंड को हम बोलते हैं परम्यूटेट। Na2 2-3 बार हमारे साथ में बोलो, Na2Al2Si2O8, बोलो Na2Al2Si2O8, फिर से बोलो Na2Al2Si2O8 डॉट XH2O। इस पूरे को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो बन जाता है NaAlSiO4, जिसको हम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं जियोलाइट, और पूरे को बोलेंगे सोडियम जियोलाइट। तो पूरा केमिकल है तो पूरे केमिकल को बोलोगे आप परम्यूटेट, और सर इस वाले पार्ट को देखोगे तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं जियोलाइट। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखोगे सर क्या है परम्यूटेट और क्या है जियोलाइट। ठीक है, तो अब परम्यूटेट मेथड से या जियोलाइट मेथड से हम परमानेंट हार्डनेस को कैसे दूर करते हैं। यहां पर एक नाम और लिख दे रहे हैं हम, आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, क्या नाम लिख दे रहे हैं, आयन एक्सचेंज मेथड। तो जब ये परम्यूटेट, हम जानते हैं परमानेंट हार्डनेस कौन से सॉल्ट की वजह से होती है, या तो सल्फेट, ये लिखे हुए हैं, कैल्शियम सल्फेट की वजह से होती है, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से होती है, ठीक है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड की वजह से होती है, या फिर सर मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से होती है परमानेंट हार्डनेस। तो जब हम जियोलाइट को कैल्शियम सल्फेट के साथ में Na2Al2Si2O8, जरा सब लोग मेरे साथ में बोलते रहिएगा,
Na2Al2Si2O8, Na2Al2Si2O8 XH2O, Na2Al2Si2O8 डॉट XH2O। फिर से बोलो, एक बार और बोलना पड़ेगा हमको, Na2Al2Si2O8 डॉट XH2O। तो जब इन चारों सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट प्रेजेंट हो, इन चारों में से ये प्रेजेंट हो, ये प्रेजेंट हो, ये प्रेजेंट हो, ये प्रेजेंट हो, जब हम इन सॉल्ट्स को परम्यूटेट के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो इनके जो आयंस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव आयन है और ये इतना वाला है ना नेगेटिव आयन है। ठीक है, यहाँ पर 2 प्लस है तो यहाँ पर भी 2 माइनस होना ही चाहिए, यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर भी 2 माइनस होना चाहिए। तो आयंस को एक्सचेंज करना है, इधर का पॉजिटिव उधर के नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, उधर के पॉजिटिव को इधर के नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, सिंपल है। तो Ca है और ये है, तो क्या बनेगा, CaAl2Si2O8 डॉट XH2O प्लस यहां से Na है और SO4 है, तो क्या बन जाएगा, Na2SO4, राइट। यहां पर देखो, यहां पर भी आयन एक्सचेंज कर दो, Mg, और इधर का तो क्या बनेगा, MgAl2Si2O8 डॉट XH2O प्लस यहां से Na है और SO4 है, तो यहां पर भी आप लोगों को क्या दिखाई देने वाला है, सोडियम सल्फेट। यहां पर कैल्शियम और ये मिलके बनाएगा CaAl2Si2O8 डॉट XH2O प्लस दूसरा केमिकल क्या बनना है, यहाँ पर Na है और Cl है, तो यहाँ पर ट्वाइस NaCl, राइट। यहाँ पर Mg है और ये है, तो MgAl2Si2O8 डॉट XH2O प्लस Na है और Cl है, तो क्या दिखाई देगा, ट्वाइस NaCl। तो पानी में ये सॉल्ट आ जाएंगे। इन सॉल्ट की वजह से पानी में कोई हार्डनेस नहीं होती, ध्यान रखिएगा। हार्डनेस किसकी वजह से होती है, सिर्फ और सिर्फ इन वाली सॉल्ट की वजह से। और जब हम इन सॉल्ट को परम्यूटेट के साथ में या जियोलाइट के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ये सॉल्ट बनते हैं और जो परमानेंट हार्डनेस है वो दूर हो जाती है। आप सोचोगे स्टूडेंट की जो परम्यूटेट है सर वो तो धीरे धीरे खराब होता जाएगा। सर जो हमको काम करना है, वाटर को सॉफ्ट करना है, वाटर सॉफ्ट ही होगा, लेकिन ये जो केमिकल है काफी महंगा होता है सर, ये तो धीरे धीरे खराब होता जाएगा, तो इसको खराब भी नहीं करना है। यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना है ना, इसको हम वापस से कन्वर्ट कर लेते हैं परम्यूटेट में। कैसे, तो यहाँ पर एक हेडिंग लिखेंगे, रीजेनरेशन ऑफ परम्यूटेट। ठीक है, कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, मतलब ये जो केमिकल बना है कैल्शियम Al2Si2O8 डॉट XH2O, इसको हम क्या करते हैं सर, 1% NaCl के सॉल्यूशन में डुबा देते हैं। ठीक है, और जब 1% NaCl के सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो फिर से आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर कैल्शियम की जगह पर सोडियम लग जाएगा। कैल्शियम पे हम जानते हैं 2 प्लस होता है, तो सोडियम यहाँ पे 2 बार लगना चाहिए, Na2Al2Si2O8 डॉट XH2O प्लस क्या बन जाएगा, Ca है और Cl है, तो CaCl2। मतलब क्या है कि जो हमने परम्यूटेट यहाँ पर लगाया है वो इन सब में बदल गया है, और इन सबको खराब नहीं करना है, इन सबको यहाँ से निकालो और वापस सर नमक तो काफी आसानी से हमको नेचर में मिलता है, सर नमक का 1% सॉल्यूशन बनाइए NaCl का, और उसमें परम्यूटेट को, सॉरी कैल्शियम जियोलाइट को, इनको हम क्या नाम देंगे, कैल्शियम जियोलाइट, मैग्नीशियम जियोलाइट, कैल्शियम जियोलाइट लिख देते हैं। इसको हम क्या बोल देंगे, हम कैल्शियम, जो कैल्शियम जियोलाइट बना है यहाँ पर या मैग्नीशियम जियोलाइट बना है उसको खराब नहीं करना है, उसको निकाल के फेंक नहीं देना है, तो उसको निकालिए यहाँ से और उसको क्या करो, 1% NaCl सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट कराओ, तो आप लोगों को परम्यूटेट है ना वापस मिल जाएगा। परम्यूटेट को यहाँ से वापस निकालने के बाद में फिर से अपने काम में लगा दीजिए, जो हार्ड वाटर है वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट होता रहेगा। तो ये हुआ हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने का परम्यूटेट या फिर जियोलाइट मेथड। इसको राइट करिए, हम इसको रफ कर रहे हैं, एक मेथड और बताते हैं।
परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का स्टूडेंट एक मेथड और भी है और उसका नाम है केल्गन मेथड। क्या नाम है? देखो जो नए नए नाम आप लोगों के सामने आ रहे हैं इनको आप बार बार लिखिएगा जिससे ये याद हो जाए। केल्गन क्या होता है? सबसे पहले इसको हम बहुत बताते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब ये कॉम्प्लेक्स बात क्या है? 12th क्लास की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप लोगों को नाम ध्यान रखना है, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। ठीक है, कोई पूछे आपसे केल्गन क्या होता है तो सबसे पहले केल्गन का नाम याद रखो, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। व्हाट इज केल्गन? सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। केल्गन मेथड में हम क्या करते हैं सर? हार्डनेस को रिमूव करते हैं। कौन सी? टेम्परेरी या परमानेंट? तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का एक तो मेथड हमने बताया परम्यूटेट मेथड और दूसरा नाम है केल्गन मेथड। तो क्या किया जाता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na6P6O18 है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na6P6O18। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है Na2Na4PO3 ठीक है, एक तरीका इसका ये भी होता है। देख लो यहाँ भी Na6 है, P कितने हैं? 6 हैं, तो फास्फोरस के 6 एटम है, ऑक्सीजन के 18 एटम है, तो ऑक्सीजन के 18 एटम है। लिखने का तरीका होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को रिप्रेजेंट करने का एक अपना अलग तरीका है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th क्लास में बात करेंगे। तो होता क्या है कि जब इनमें से कोई भी आयन कैल्शियम सल्फेट हो या फिर मैग्नीशियम सल्फेट हो, किसके साथ रिएक्ट करता है? केल्गन के साथ रिएक्शन करता है। और केल्गन क्या होता है सर? Na2Na4PO3 ठीक है, दो चार बार नाम लीजिएगा। सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। क्या होता है? सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। क्या नाम होता है? सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। तो यहां पर भी क्या होने वाले हैं डियर स्टूडेंट? आयन एक्सचेंज होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? आयन एक्सचेंज। यहां पर देखो कितना है? Na4 है, तो सर Na4 का मतलब सर Na पर कितना चार्ज हो गया? हम जानते हैं एक Na पर प्लस चार्ज होता है, तो 4 Na पर 4 प्लस चार्ज हो गया। कैल्शियम पर कितना प्लस चार्ज होता है? कैल्शियम पर 2 प्लस चार्ज होता है। तो सोच के देखो, हमें यहाँ पर +4 चार्ज को बैलेंस करना है, तो कितने कैल्शियम होने चाहिए सर? 2 कैल्शियम आयन होने चाहिए। तो 2 कैल्शियम आयन पर चार्ज कितना हो जाएगा? 4 प्लस हो जाएगा। मतलब क्या है कहने का सर? यहाँ से कैल्शियम आयन को यहाँ लगा दीजिए, सोडियम आयन को यहाँ लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? सोडियम कितने कैल्शियम लगेंगे सर? 4 सोडियम को बैलेंस करने के लिए 2 कैल्शियम आने चाहिए। तो 4 सोडियम पे चार्ज कितना होगा सर? +4। और 2 कैल्शियम पे चार्ज कितना होगा? +4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? Ca2PO3 प्लस सोडियम को यहां लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट। राइट, सेम काम यहां पर कर दीजिए। मैग्नीशियम को यहां लगाइए और सोडियम को यहां लगाइए, तो क्या बन जाएगा? Na2NG2PO3 प्लस जब आप Na को यहां लगाओगे तो क्या बन जाएगा? Na2SO4। अगर मान लीजिए कोई क्लोराइड सॉल्ट है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है या मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसको आप सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट के साथ में रिएक्शन करते हो, तब सर क्या होने वाला है? तो सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी आयन को ही एक्सचेंज करना है। सोडियम को यहाँ कर दीजिए, कैल्शियम को अंदर कर दीजिए। जब कैल्शियम को अंदर करेंगे तब क्या बनेगा? Na2Ca2PO3 बट सोडियम सल्फेट की जगह पर यहाँ पर अब आपको क्या दिखाई देगा? सोडियम क्लोराइड दिखाई देगा। ये रिएक्शन हमने बैलेंस नहीं की है, बैलेंसिंग करने का काम तुम लोगों के हवाले है। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस क्या होती है ये हमने बताया सर। एक ऐसी हार्डनेस, द हार्डनेस विच इज ड्यू टू द सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एंड परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। 2 मेथड ध्यान रखें, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के हमने 2 मेथड बताए। पहला बताया परम्यूटेट मेथड कि सर परम्यूटेट क्या होता है, कैसे सर परम्यूटेट को रीजनरेट किया जाता है, और दूसरा मेथड जो है उसका नाम है केल्गन मेथड। परमानेंट हार्डनेस में 2 मेथड, एक परम्यूटेट और एक केल्गन। और सर टेम्परेरी हार्डनेस में भी मैंने 2 मेथड बताए थे, एक बॉइलिंग का और एक क्लार्क मेथड। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्डनेस ऑफ वाटर।